अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए आलू की बिरयानी। तो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए बिरयानी मसाले का होना ज़रूरी है। मैं आपको ऐसी बिरयानी खिलाऊंगी इंशाल्लाह आप ज़रूरी नहीं समझेंगे कि उसमें बिरयानी का डब्बा ही डालें। ये देखें मेरे सामने, ये है आलू, ये कटी हुई प्याज है, ये लेमन है, ये हरा धनिया है, ये पत्ता गोभी है, ये टमाटर और ये है गाजर, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट। इसका हम क्या करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, अब हमने लिया है ये पत्ता गोभी। ये देखें मेरे पास ठंडा पानी था, ये देखें आप, मैंने ठंडे पानी में ये पत्ता गोभी डाल दी है। ये पत्ता गोभी और ये मैंने हरी मिर्चें और ये मैंने गाजर। अब ये आप सोचेंगे कि ये मैं ठंडे पानी में क्यों डाल के रख रही हूँ, वो भी मैं आपको तरीका बताती हूँ कि मैं वो ठंडे पानी में क्यों डाल रही हूँ। और ये देखें, ये मैंने जो लेमन रखे हुए थे ये भी मैं इस ठंडे पानी में डाल रही हूँ। इसके लिए हमें इमली की ज़रूरत नहीं है। लोग बिरयानी में इमली भी डालते हैं, मुझे उस इमली की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पानी थोड़ा लग रहा है तो हम इसमें पानी और डिप कर देते हैं, डाल देते हैं, ताकि ये अच्छी तरह ये चीज़ें इसमें ठंडे पानी में डूब जाएं। अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इस ठंडे पानी में और ये जो मैंने चीज़ें डाली हुई हैं इसमें हम डालेंगे सिरका। ये देखें मैं सिरका डाल रही हूँ। इसको सिरके में जब तक हमें और मेरा मसाला वो तैयार होगा, ये सिरके में ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से भीग जाएंगी। इसे हम 15-20 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे। बाकी वो मैं मसाला तैयार करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखें गाइस, ये हमने एक कढ़ाई में हमने ऑयल डाल लिया है। आपके पास घी हो तो घी डाल लें, या मैं इसके अंदर थोड़ा सा पहले प्याज डालूँगी। ये देखें, इसको प्याज डाल के मैं थोड़ा सा इसको भूनूंगी, हल्की सी ब्राउन हो जाएगी, फिर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ। थोड़ा सा मैं इसको ब्राउन कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, मेरे जो मैंने प्याज डाली थी वो लाइट ब्राउन हो गई हैं। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। ये देखें, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है अदरक और लहसुन की। ये जो मैं इसमें अब मसाले ऐड करूंगी, ये देखें ये वो मसाले हैं। इसमें ये मेथी है, नमक है, ये कलौंजी है, ये काली मिर्चें हैं, ये दलदला मिर्चें हैं, और ये साबुत थोड़ा सा गरम मसाला है, और ये है मेरे पास मोटी गोल मिर्चें, ये कसूरी में। इसमें जो फ़र्क है ना और चीज़ों से बिरयानी से, वो ये है कि इसमें मैंने कसूरी मेथी भी ऐड करी है और ये चीज़ें ऐड करी हैं। ये देख लें आप अच्छी तरह। ये अब मैं इनमें मसालों में डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी। और ये देखें, अब मैं ये सारे मसाले इसमें डालूँगी। काली मिर्चें और ये थोड़ा सा गरम मसाला, मोटी गोल मिर्चें, कसूरी मेथी, ये सब चीज़ें मैं इसमें इकट्ठी डाल दूँगी। ये देखें, ये मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ी देर इसको मैं फ्राई करूँगी। इसमें जो मेथी की खुशबू है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि आप ये मेरे तरीके की आप बिरयानी बनाएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अब ये देखें, इसमें उबाला आना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर आलू ऐड कर लूँगी। ये देखें, आलू आपने बहुत बारीक नहीं काटने, ये देखें। और इसके साथ ही हमने ये टमाटर भी ऐड कर देने। बस अब इसको हमने 10 मिनट तक ढक्कन ढक के रख देना है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने आपके सामने इसमें मसाले डाले थे, कसूरी मेथी डाली थी और आलू डाले थे। ये देखें आपके सामने इसकी शक्ल माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है। अब हम इसमें अपने जो चावल हमने भिगोए हुए थे मैं वो डालती हूँ। ये देखें गाइस, मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। ये देखें,
अब इसके बाद ये देखें, मेरे पास जो मैंने इसमें सिरके में और ठंडे पानी में सब्ज़ी डाल रखी थी, पत्ता गोभी, गाजर और हरी मिर्चें और लेमन, वो मैं डालूंगी जब मैं दम पे रखूंगी। और ये मैंने हरा धनिया उसका करना है। अब ये देखें, ये आप कहेंगे कि इस सब चीज़ों में इस कोयले का क्या काम है, वो भी मैं आपको आखिर में बताऊंगी कि इस कोयले का क्या काम है। ये देखें गाइस, मेरे चावलों का पानी खुश्क होने लगा है तकरीबन। ये देखें अभी इसके अंदर है वो, ये इतना पानी मेरे लिए काफ़ी है कि ये मेरे चावल दम पे हो जाएंगे। जब ये हल्के से ये दम पे हो जाएंगे तो उसके बाद ये देखें, बल्कि मैं आपके सामने दिखाती हूँ ये चीज़ें। ये देखें जो मेरी चीज़ें बनी हुई थी ना, ये हरी मिर्चें, ये गोभी और इसके अंदर जो लेमन है वो मैंने लेमन भी डाल दिया है। ये देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। एक मर्तबा आप ये मेरे तरीके से आप बिरयानी बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। आपको ये मेरी रेसिपी अगर बहुत अच्छी लगती हैं और आपने इसको बनाया है तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप मुझे लाइक करें, कमेंट्स करें और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ये दम पे किस तरह लगाऊंगी। ये देखें, इसके बाद जो मैंने हरा धनिया रखा था वो भी मैं डालूंगी आपके सामने। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत प्यारे आपको लगेंगे जब ये चावल मैं दम से उतारूंगी। अभी हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। लेकिन अब मैंने आपको बताया था ना कि मैंने एक कोयला भी रखा हुआ है। ये देखें, मैंने कोयले को गरम कर लिया है, गरम करके रखा है। अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल। ये देखें, और अब मैं इसको, ये देखें गाइस, ये हमारे चावलों का दम जो मैंने कोयले रखे थे, ये देखें ये मैं उतार रही हूँ। ये बहुत गर्म है। ये देखें हमने दम पे रखे थे ये, माशाल्लाह से। इसको मैं चेंज करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़े की खुशबू, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप इस तरह बनाएं और इसको मैं आपको डिश में भी डाल के दिखाती हूँ, एक प्लेट में डाल के दिखाती हूँ इसकी शक्ल। ये देखें मैंने बिरयानी तैयार कर ली है और मैंने इसे प्लेट में डाल दिया है। ये देखें माशाल्लाह से, जिस तरह से मैंने आपको बताया है आप उसी तरह बनाएं। बिरयानी मसाले की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें से जो मेथी की खुशबू आएगी। और सबसे बड़ी बात है, जो मैंने कोयला रखा था दम के लिए, आपको बहुत मज़े का लगेगा, उसका जायका आएगा इंशाल्लाह से। आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, मुझे लाइक करना, मुझे सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह आपको ये डिश बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू।